लेकिन एक स्टॉक जो कई सारे निवेशकों की रातों की नींद छीन चुका है, इनफैक्ट सुबह का भी चैन चला गया है, वो है पेटीएम। लगातार 2 लोअर सर्किट्स और दरअसल नेगेटिव न्यूज का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के स्टॉक में हमने देखा है गिरावट का सिलसिला बनता हुआ और एक काउंटर करीब 487 पर क्लोज दिखा चुका है। 438 इसका ऑल टाइम लो था। अब यहाँ पर कुछ और चीजें सामने निकल कर आ रही है कि एग्जैक्टली आरबीआई को क्या खामियां मिली उनके पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, केवाईसी के नियमों का किस तरह से उल्लंघन हुआ है। ऋतु दरअसल हमारे साथ अब जुड़ रही हैं जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती आई हैं। ऋतु, झटका तो लगा है स्टॉक को, बताइए आप क्या इंफॉर्मेशन पिकअप कर रही हैं, क्या खामियां लगातार आरबीआई पॉइंट आउट करता रहा है? हर्षिता, ये एक या दो खामियां नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से रिपीटेड हैबिचुअल रेगुलेटरी कंप्लायंस ना होने के कारण आरबीआई ने ऐसा सीवियर स्टेप उठाया है। सबसे बड़ी इशू जो रेगुलेटर को पेटीएम से रही है राइट फ्रॉम 2018, वो उनके केवाईसी लैप्सेस या नो योर कस्टमर लैप्सेस को लेकर रही है, जिसकी वजह से ये कंसर्न्स उठी है कि ये अकाउंट्स, क्योंकि बैंक का उन पे बहुत कम ओवरसाइट है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो इसको लेकर काफी इश्यूज आरबीआई ने रेज किए हैं। हमें पता चला है अपने सूत्रों के अनुसार कि जैसे जब आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया तो उनको ये पता चला लाखों अकाउंट्स में लाखों के नंबर्स में केवाईसी किया ही नहीं हुआ है। पैन वैलिडेशन फेलियर हुआ था काफ़ी अकाउंट्स में, जिसके चलते हुए फिर भी ये चल रहे थे अकाउंट्स। ऐसा भी पाया गया कि कई बार एक सिंगल पैन कार्ड से हजारों कस्टमर अकाउंट्स खोले गए हैं। तो ये कंसर्न था कि काफ़ी डमी अकाउंट्स है पेटीएम वॉलेट पे, एंड डिस्पाइट आरबीआई वार्निंग्स पेटीएम पेमेंट बैंक की ऐसे इश्यूज है, बैंक ने इसको रेक्टिफाई करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स नहीं उठाए। आरबीआई से हमें ये भी पता चला है कि करीब 35 करोड़ वॉलेट अकाउंट जो पेटीएम मेंटेन करता है, उसमें से एज मेनी 31 करोड़ इनऑपरेटिव थे। तो इसको लेकर काफी इश्यूज थे। द सेकंड बिग इशू जो आरबीआई को था पेटीएम पेमेंट बैंक से लेकर, कि बैंक और उसके बाकी ग्रुप एंटिटीज के बीच में कोई आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन किया ही नहीं किया गया था। जैसे आईटी सर्वर्स की अगर बात की जाए तो बैंक और उसके ग्रुप एंटिटीज के कॉमन सर्वर से इसके कारण डेटा प्राइवेसी की कंसर्न्स उठी थी, जो अगेन जिसके कारण आरबीआई ने उन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस पहले भी लगाए थे, बट फॉल्स कंप्लायंसेस उनको पता चला बाद में बैंक ने सबमिट किए थे, जिसको अंडरस्टैंड करके आरबीआई ने पहले तो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, बट बाद में उनको पता चला कि काफी ये कंप्लायंसेस और अंडरटेकिंग सही नहीं थी। इसके अलावा उनको ये भी पता चला कि काफी सब्सटैंशियल पेमेंट्स जो थे, जो बैंक ने अपने पेरेंट एंटिटी 197 को किए थे, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। ये वायलेशन था लाइसेंसिंग कंडीशंस का भी। तो ऑल ऑफ दिस ये सब पुट टुगेदर आरबीआई को काफी कंसर्न थी, एंड इसके एक्टिंग ऑन दिस उन्होंने अब ये सीवियर रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। सूत्रों के अनुसार अभी तो रिस्ट्रिक्शंस 29 फेब तक है, बिकॉज आरबीआई चाहता है कि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी वॉलेट का पैसा विड्रॉ कर सके। उसके बाद फेब 29 के आगे क्या होता है, वी कैन नॉट रूल आउट कि अगर उनका लाइसेंस भी रीलुक किया जाए। इस चीज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, काफी रिपोर्ट्स काफी कुछ कह रही हैं। पेटीएम के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एक्यूज कर रहे हैं कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई एक्यूजेशन नहीं है इनके अगेंस्ट, और ना ही ये है कि यहाँ पर पेटीएम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक आरबीआई को एक कुछ कमियां नजर आई, तो उसके लिए आरबीआई ने उसमें एक स्टेप लिया है, ठीक है ना। और एक चीज़ समझ लीजिए, जो लिस्टेड पेटीएम है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैं, वो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इसको भी आपको समझना होगा। ऑब्वियसली इसका एक लिंक है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट है एबिडा को लेकर, जो कंपनी ने कॉन कॉल में मेंशन किया था। लेकिन ये कहना कि जो 3-4 रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये वो सब थोड़ा सा मेरे ख्याल से जल्दबाजी है। और वो होता क्या है ना, एक बार स्टॉक गिरना शुरू होता है तो फिर उस तरीके से वो मामला बन जाता है। 2 दिन में 20% और 20%, मतलब कुल मिलाकर 36% स्टॉक 2 दिन में गिर चुका है। 20% पहले दिन गिरा, 20% दूसरे दिन गिरा। अब स्टॉक कहाँ पर जाएगा, कहाँ सेटल होगा,
मुझे पता नहीं। अब फ्रैंकली अब इस लेवल पे आप बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, खैर वैसे तो ऑलरेडी मतलब लोअर सर्किट पे तो बेचना ही मुश्किल है वैसे तो खैर, लेकिन खैर एनीवे इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आने देते हैं, उसके बाद ही एक मेरे ख्याल से फ्रेश स्टेप लेंगे।